मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि इंडियन लाइफ स्टाइल विद शशि में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप अच्छे ही होंगे। बस अभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं जैसा कि मैं यहाँ पे जाले मार रही हूँ। कितना भी आप सफाई कर लो ना तो ऊपर का घर है तो जल्दी ही गंदे हो जाते हैं, तो टाइम टाइम से इसको भी साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये ज़्यादा ही गंदे एक बार में हो जाएंगे। तो हफ्ते में आप एक दिन अच्छे से ऊपर से झाड़ दो तो घर बिल्कुल भी साफ़ हो जाता है। बाहर से फ़ैन वगैरह चलने की वजह से क्या होता है, बाहर से जितनी हवा के साथ जो है गंदगी भी आती है, जो अगर आप नहीं हफ्ते में एक दिन या डेली थोड़ा थोड़ा हाथ मारते रहो ना तो गंदगी कम होती है घर में, कम से कम तो कम होती है और ठीक रहता है। डेली कुछ न कुछ आप नया एक ले लेते हैं तो घर साफ़ हो जाता है। मैं तो डेली कुछ न कुछ एक सोच लेती हूँ कि आज मुझे ये करना है। फिर आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरे अपने जाले वगैरह साफ़ कर लूँगी, जो भी है हल्के फुल्के काम जो है ऊपर के सारे फिनिश कर लूँगी। तो बस मैं वही अपना फिनिश कर रही हूँ। सफाई करने के बाद फिर मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगी। तो बस यहाँ मैंने जाले लगा लिए, अब झाड़ू लगा लूँगी, फिर बाद में पोछे भी लगा दूँगी इसको। आप घर को कितना भी साफ़ करो ना, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर वो घर जल्दी जल्दी से गंदा होता है, क्योंकि आप एक तरफ समेटते जाओ, बच्चे दूसरी तरफ गंदा करते रहते हैं। तो सभी करते हैं तो कोई बात नहीं है, हमें तो बस जो हमारा काम है वो करना है और हम वो कर रहे हैं। बस मेरे दो बच्चे हैं, वो आपस में खेल रहे हैं, जोवन है, अद्विका है। फिर इसके बाद हम लोग ने सोचा थोड़ा सा चाय पी लेते, तो हस्बैंड को चाय दिया और मैं और वो चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर मैं दूसरे कामों में लगूंगी। तो बस उन्हें चाय देने जा रही हूँ। अब मैं फटाफट किचन में जाऊंगी कलौंजी बनाने के लिए। यहाँ मैंने लिया है मिर्ची रेड वाली, इसको मैं थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ये फटाफट बनते हैं, मैं तो ऐसे झटाझट कई तरीके से बना लेती हूँ। इसमें मैंने डाला है मेथी को थोड़ा सा भून लेते हैं पहले। ये भून लिया। अब इसमें मैं सरसों, सौंफ, जीरा, अजवाइन, इनको सबको हल्की आंच में, धीमी आंच में, इसको जलाना नहीं है, इसको भूनना है। तो हल्की आंच में मैं इसको भून लूँगी। ये भून जाएंगे अच्छे से, इसमें हल्की सी स्मेल सी आने लगती है, आपको सोनी सोनी सी स्मेल आने लगती है।
फिर मैं इसको निकाल के इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा हो गया, इसमें मैंने 10-12 कलियाँ लहसुन की डाल ली और हींग डाल लिया है और इसमें लहसुन डाल लिया है और मसाला डाल लिया है और अदरक डाल लिया है और पीसते समय मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। बस इसको नमक डाल के मैंने इसको पीस लूँगी और फिर यहाँ पे मैं पैन में तेल डाल दिया है। इसमें फिर मैं सारी वेजिटेबल्स जो मुझे डालनी है, मुझे कलौंजी बनाने, तो मैं यहाँ पे बैगन लिया है, आलू लिया है और परवल लिया है। ये बहुत जल्दी बनते हैं। आप इसको अच्छे से डाल के परवल वगैरह को, और इसमें फिर मैं मसाला जो है वो डाल दूँगी और मसाला डाल के इसको अच्छे से मिला दूँगी। और इसमें ये इतने चटपटे बनते हैं ना कि आप पूछिए नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा चटपटे बन जाते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए इसमें आम का जूस निकाल के डाल दिया है, आम के अचार का। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए गैस पे रख दूँगी। और ये देखिएगा, अभी देखिए पक गया है और फटाफट बन जाता है। ये बनने में टाइम भी नहीं लगता है और इतने चटपटे हमारे कलौंजी तैयार हो गई है। मैंने इधर अपना खाने के लिए रेडी कर दिया, चावल बैठा दिया है और इधर कलौंजी भी मेरी अच्छे से बन गई है। और देखिए कितनी जल्दी बन गई है। आप इसको टाइम भी नहीं लगता है, झटपट बनाइए और झटपट खाइए। तो देखिए कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ फटाफट रोटियाँ बेलूँगी और खाना बन गया है मेरा, पूरा रेडी भी हो गया है और बच्चों को लगा दूँगी। तो बस हो गया खाना रेडी। बस देखिए मैंने ये कलौंजी निकाल दी है सेट करके। देखिए कितनी परवल, आलू, बैगन कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ मैंने खाना निकाल दिया है बच्चों के लिए। अब बच्चे खाना खाएंगे, फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊंगी। शाम को देखिए, शाम को भी टाइम में ऐसे होता है कि फिर बच्चे बैठते हैं टीवी देखते हैं ना, तो फिर इधर उधर फैला देते हैं। फिर जाते इधर उधर जाती हूँ तो मुझे जब दिखता है कि हाँ चीज़ ये फैली हुई है तो चलो 2 मिनट में इसको सही कर लो। बस मैं वही सही कर रही हूँ, सोफ़े सही कर रही हूँ। फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और बच्चों को सब कुछ बच्चों का कर दिया है। अभी मैं देखिए यहाँ पे इतने सारे कपड़े पड़े हैं, वो सारे कपड़े मुझे अभी फोल्ड करने हैं और फिर जब मैं बाहर वॉकिंग के लिए जाऊँगी तो फिर मैं वहाँ पे झाड़ू लगाऊँगी और फिर अभी बातें करते हैं और कपड़े फोल्ड करते हैं। चलिए चलते हैं। कपड़े तो डेली के डेली ही हो जाते हैं, तो फिर शाम को वॉकिंग से पहले सोचती हूँ कि कपड़े फ़ोल्ड कर दूँ और वहाँ से आने के बाद थोड़े से कपड़े प्रेस भी जो करने हैं हल्के फुल्के कर लूँ। क्योंकि जब भी अद्विका अंदर रहती है तो मैं कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उसको ना छूने की कोशिश में रहती है कि मैं भी प्रेस करूँगी तो मुझे लगता है कि कभी अभी काफ़ी छोटी है तो वो जल जाएगी। तो जब वो कभी एकदम बाहर रहती है या हस्बैंड उसको लेके रहते हैं तभी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। और बेटे से भी बोलती हूँ कि उसको देखा करें। यहाँ मैंने बस कपड़े फ़ोल्ड करूँगी फिर मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि मुझे हल्के फुल्के से वहाँ बाहर झाड़ू भी लगाना, क्योंकि बच्चे खेलते तो वहाँ गंदगी भी फैलती है, फिर शाम को सफाई भी करनी पड़ती है। तो बस यहाँ मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं और देखिए हो गए मेरे कपड़े फ़ोल्ड। देखिए आपसे बातों बातों में पता ही नहीं चलता है। और ये छोटी छोटी टोकरियाँ ये मैं बाद में बताऊँगी मैं किस लिए रखती हूँ। और ये मैं बाहर आ गई। मैं पहले मैं वो सीख झाड़ू था ना उससे मैं झाड़ रही थी, लेकिन वो क्या है ना उससे छोटी छोटी सी जो वो रहती हैं सफाई नहीं हो पाती हैं, लेकिन मोटे मोटे कामों के लिए वो अच्छा रहता है। और फिर मैं यहाँ पे मैंने फूल झाड़ू ही यूज़ करके फटाफट बैठ के लगा दिया। और ज़्यादा नहीं गंदा था, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको पूरे छत को साफ़ किया था अच्छे से बिल्कुल।
तो बस हो गया, हमारा झाड़ू लग गया। अब मैं वॉकिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं छत पे हूँ और आज मैंने आपको वो बनाया था, क्या भूल गई मैं ऐसे ही भूलती हूँ, बातें करती हूँ तो मुझे ऐसे मैं रह के भूल जाती कि मैंने क्या बनाया था। मैंने बैगन बनाया था और मैंने परवल बनाया था और मैंने आलू बनाया था। तो बैगन, आलू, परवल की मैंने कलौंजी बनाई थी और वो काफ़ी अच्छी लगी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। आप ही बताइएगा कि आपको कैसी लगी थी। तो बस छत पे आ गए हैं और छत पे वॉकिंग कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ आराम से घूमते हुए आप लोगों से बातें करते हैं। बच्चे नहीं तो चो 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 अभी कर रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रहे हैं। बस सबसे बातें हो रही है और आपके साथ मेरी वॉकिंग भी चल रही है। अभी मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि चलो चलते हैं आपके गुरु भाई के यहाँ, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे एक गुरु भाई हैं। तो बस वहीं जाने के लिए मेरे हस्बैंड ने अभी जस्ट मुझे कॉल किया कि आप चलो तैयार हो जाओ और आपके गुरु भाई के यहाँ चलते हैं। तो बस मैं उसी के लिए सोची हूँ कि चलो तैयार हो जाऊँ और फिर जाते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा हम लोग कहीं 6 महीने से मैंने घर से बाहर कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, बस केवल घर में ही रहते हैं और यहाँ वहाँ बस आंटी के साथ थोड़ा बहुत मस्ती, ऊपर मस्ती हम लोग बस थोड़ा कर लेते हैं ऐसे ही। तो बस आज चलते हैं और आपको भी उनसे ज़रूर मिलाऊंगी। मैंने कहा भी था आपको पहले वीडियो में कि मैं अपने गुरु भाई से आपको ज़रूर मिलाऊंगी। गुरु भाई का मतलब होता है कि हमारे यहाँ गोत्र होते हैं, तो जो मेरा गोत्र है वही सर का भी गोत्र है, और तो इसलिए वो मुझे गुरु बहन बोलते हैं, हम उनको गुरु भाई बोलते हैं। और दोनों वो काफ़ी मतलब सर बहुत ही हंसमुख हैं और एकदम आप जहाँ रहिए आपका कोई दुखी के पास ज़्यादा नहीं वो करना पसंद करता है, क्योंकि हमें अंदर सबको बहुत सारी काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम थोड़ी देर कहीं ऐसी जगह बैठना चाहते हैं या किसी से बातें करना चाहते हैं जो आपको एक एनर्जी दे और मतलब अच्छा फीलिंग आए। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको अपने अगल बगल का अच्छा रखना। और उनके साथ बैठने पे क्या होता है कि 5 मिनट भी बैठ लो ना तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और फिर उसके बाद से हमारी पूरी एनर्जी वापस हो आ जाती है। तो चलिए, आई होप सो कि आज वो पूरे मूड में हो और आप लोगों से मिले, और मिलने के बाद फिर देखिए क्या मस्ती होती है हम लोगों की। तो फिर चलेंगे, फिर उनसे बातें करेंगे, ठीक है। आज मैं इतनी खुश आपको इसलिए दिखाई दे रही हूँ कि मैं बड़ी मम्मी बन गई हूँ और मेरे हस्बैंड बड़े पापा बन गए हैं। इसलिए हम लोग गुरु भाई के घर उनका आशीर्वाद लेने आए थे और आंटी के घर भी गए थे। तो गुरु भाई ने हम लोगों को बहुत आशीर्वाद भी दिया और वो काफ़ी मिलना भी चाह रहे थे आप लोगों से, लेकिन थोड़ा सा शर्मा रहे थे इसलिए आप लोगों से बातें नहीं किया। हम लोग बस उनसे आशीर्वाद लेके थोड़ा सा मस्ती किया, बातें किया, और उनकी वाइफ हैं रेखा दीदी, उनसे मिला और खूब सारी मस्ती हुई, बातें हुई, लेकिन वो आपके सामने थोड़ा सा शाई हो रहे थे ये उनकी वाइफ है। तो बस हम लोग हंसी मजाक करके और रात को घर को वापस आ गए थे।